धानु कन्यादानु नृपभूषण कियो हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समरपी विश्वकल कीरति नहीं क्यों करे विनय विदेहु किया विदेहु मूरति सांवरी करी होम विधिवत गांठ जोड़ी होन लागी भावरी होन लागी भावरी जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर्षहि बरसहि विबुध सुरतर सुमन सुजान सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की तो गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में भगवान के विवाह का गायन किया। करिलोक वेद विधान कन्यादान नृप भूषण कियो। महाराज जनक ने कन्यादान किया है, उसमें लोक रीति भी है, वेद रीति भी है। कैसे कन्यादान हुआ बोलते हैं हिमवंत जिमि गिरजा महेशहि। जैसे भगवान शंकर को हिमवान ने माता पार्वती रूपी कन्या का दान किया, जैसे सागर ने लक्ष्मी का दान किया, वैसे ही तिमि जनक राम ही सीय समर्पी विश्व कल कीरति नई। तो एक नया इतिहास बना, नई कीर्ति बनी। महाराज जनक ने तो माता जानकी का कन्यादान किया। होन लागी भांवरी। इसके बाद आसन पर बैठे हैं दोनों लोग, सिंदूर दान हुआ और यहाँ लिखा बहुरी वशिष्ठ दीन ही अनुशासन बर दुल्हिन। अभी तक तो आमने सामने बैठे थे, अब बोलते हैं बर दुल्हिन बैठे एक आसन। दोनों लोग एक आसन पर बैठे हैं। अब जनक जी ने प्रस्ताव किया। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु। जनक जी ने प्रस्ताव किया कि प्रभु यदि आप अन्यथा न लें तो हमारी 3 कन्याएं और हैं। जानकी जी की जो लघु भगिनी हैं वो हैं उर्मिला, और हमारे भाई हैं कुशकेतु, उनकी कन्या हैं मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो इनका विवाह भी एक ही मंडप में हो जाए तो आप आशीर्वाद दें। वशिष्ठ जी को बड़ा उत्साह है। महाराज दशरथ को उन्होंने इशारा किया, हो जाने दो। एक ही झटके में चारों का विवाह होगा। तो लिखा यहाँ, ये
अगले दोहे में छंद है, उसमें आता है दूसरा छंद है मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला। ये 3 कन्याएं हैं, उनको बुलाया गया। कुश केतु की पहली कन्या है मांडवी, दूसरी कन्या है श्रुत कीरति। मांडवी का विवाह उन्होंने महाराज भरत से किया। कुशकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। ये गुण सुख शील शोभा से युक्त हैं। श्री भरत जी से इनका विवाह हुआ है। सब रीति प्रीति समेत करी सो व्याहि नृप भरतहि दई जानकी लघु भगनी। ये उर्मिला है। सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके सो तनय दीन्ही व्याहि लखनहि सकल विधि सन्मान के। विधि विधान पूर्वक लक्ष्मण जी से उर्मिला का विवाह हुआ। जेहि नाम श्रुत कीरति। ये श्रुत कीरति हैं, रिपु सदन के साथ इनका विवाह हुआ। जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी सो दई रिपुसूदन ही भूपति रूपशील उजागरी। अब तो चारों के चारों तो जोड़ियां बैठी हैं एक ही मंडप में। महाराज दशरथ बैठे हैं, महाराज जनक बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं, देवी देवता लोग बैठे हैं, अवधवासी और मिथिलापुर के निवासी सब लोग, साज समाज बैठा हुआ है। गोस्वामी जी तो मानते नहीं ना। इस इतने बड़े उत्सव में धीरे से एक पंक्ति उन्होंने लिखी चौथे छंद में। सुंदरी सुंदर बरन सह सब, मिला होगा। सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहीं। ये चारों के चारों एक ही मंडप में विराजमान हैं, देदीप्यमान हो रही हैं। उपमा क्या दी उन्होंने? जनु जीव उर चारिव अवस्था। अध्यात्म के बिना गोस्वामी जी को संतोष नहीं होता। तो जो जीव का हृदय है ना, वो मानो मंडप है, विवाह मंडप है। जनु जीव उर चारिव अवस्था, और ये चारों अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय। जनु जीव उर चारिव अवस्था विभुन सहित विराजहीं। ये अवस्थाएं जो हैं वो चारों कन्याएं हैं, और इनका जो अभिमानी है हाँ, तो विश्व तेजस प्राज्ञ और तुरीय ब्रह्म, ये अपनी अपनी अवस्थाओं के साथ मानो व्याह करके अपनी अपनी अवस्थाओं के साथ मिल करके जैसे विराजते हैं जीव के हृदय में, ऐसा मंडप शोभायमान हो रहा है। वेद पुरुष है महाराज दशरथ। ये जनक जी कन्या पक्ष के पुरुष हैं। तो ये विवाह का एक आध्यात्मिक पक्ष भी धीरे से गोस्वामी जी ने बताया। असल में जो मूला प्रकृति है, मूल प्रकृति है, तो उसके ही ये चारों रूप हैं। वो 4 अवस्थाएं बन करके हमारे अनुभव में आती है। जागृत अवस्था बन के आती है, स्वप्न अवस्था बन करके आती है, सुषुप्ति बन करके आती है। ये प्रकृति का क्षेत्र है। प्रकृति के ही 3 रूप हो गए। जागृत भी अवस्था, हाँ, जागृत भी, स्वप्न भी, सुषुप्ति भी, और बोले तुरीय। तुरीय सच में तो कोई अवस्था नहीं मानी गई है, लेकिन इन तीनों अवस्थाओं से विलक्षण होने के कारण माया संख्या तुरीयम, इसको एक अवस्था औपचारिक रूप से कह देते हैं।
चारों अवस्थाओं में चेतन एक है। भगवान ने कहा था अंशन सहित लीन है अवतारा, अंशों के साथ अवतार लेंगे, यही अंश हैं उसके। ये अंश जो है ना वो टुकड़े का नाम नहीं है, उपलब्धि का नाम है। तो किंचित अधिकम संध्या काले सत्रे पश्यामः इति तो अध्यात्मम गंभीरम अध्यात्मम अस्ति अत्र किंतु संकेत मात्रम करोमि। आज इच्छा ये है कि कौशल्या माता बड़ी उतावली से प्रतीक्षा कर रही अयोध्या में कि बहुओं के साथ भगवान को मैंने विदा किया था अकेले, अभी दुगना करके, ब्याज भी तो लगता है ना तो दुगना करके मैं वापस मिलने वाला है। तो वो प्रतीक्षा कर रही हैं वहाँ पर अपने सारे समाज के साथ तो मैं उनको मिलाने की सोचे बैठा हूँ, लेकिन ये पंक्ति मैं ज़रूर फिर से एक बार देखूँगा। ये अंश अंश शब्द बार बार आता है वेदांतों में, और कई बार इसका अर्थ लोग दूसरे ढंग से करते हैं। अंश माने जैसे टुकड़ा कर देते हैं। आपने पढ़ा गीता में ममैवांशो जीवलोके, तो वहाँ जीव को ही परमात्मा का अंश कहा गया। ठीक है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गोस्वामी जी ने लिखा। यहाँ लिखा मैं अंशों के साथ अवतार लूँगा। तो ऐसा लगता है कि ईश्वर में अंश अंशी संबंध है ना, उसमें टुकड़े हैं, उसमें अंश है। मूलतः परमात्मा निरंश है, उसमें कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, कोई अंश नहीं हो सकता। तो अंश शब्द का अभिप्राय क्या है, मंडप क्या है अध्यात्म में अभी, और ये राजकन्याएं क्या हैं अभी। तो इसका निरूपण यहाँ एक पंक्ति में गोस्वामी जी ने उसका संकेत किया, जनु जीव उर चारिव अवस्था विभुन सहित विराजहीं। तो इसको हम थोड़ा भविष्य में छोड़ करके तो समारोही अभी चर्चा करते हैं। बोलते हैं विवाह हो गया, जन्माशय में लोग लौटे। बार बार महाराज दशरथ कहते हैं जनक जी से कि महाराज अब विदा करो, बहुएं अपने घर जाएं। वो रोज़ रोक लेते हैं, नहीं महाराज अभी तृप्ति नहीं हुई, अभी तो आप रहो कुछ तो हमें सेवा का मौका दो। वो महाराज 1 महीना हो गया, सेवा कितनी करोगे राम राम। तो अंततः बार बार जब समझाया गया तो फिर विदाई का अवसर आया है। सबको बड़े विनय से आदर से महाराज जनक और उनके जितने भी सचिव हैं, दरबार के लोग हैं, महाराज को विदा करते हैं। जहाँ तक महाराज जाते हैं वहाँ तक चलते हैं, नगर के बाहर तक। पालकी में जब भगवान बैठे और माता जानकी बैठी तो जनक जी तो विदेह राज हैं, लेकिन विह्वल हो गए, बहुत बहुत विह्वल हुए। ये 340 दोहे में भगवान से प्रार्थना करते हैं जनक जी, मुनि मंडली ही जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सबही सन पावा, सादर पुनि भेंटे जा माता। अब अपने जो जमाई राज हैं, है ना, कहीं राजस्थान में कुंवर साहब बोलते हैं लोग तो जामाता, रूप शील गुण निधि सब भ्राता, हाथ जोड़ा है जनक जी ने देखो। तो जोरी पंख रूह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जन जाए। जैसे प्रेम में से ही वाणी डूब डूब के निकलती है। जनक जी आज बोलते हैं, राम हे राम, राम करऊँ कई भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। आप तो मुनियों और भगवान शंकर के मानस में विहार करने वाले हंस की तरह हो।
भगवान शंकर के मानस सरोवर में आप निरंतर विहार करते रहते हो। करहि जोग जोगी जेहि लागी, आप ही के लिए योगी लोग योग करते हैं। क्रोध, ममता, मोह, मद ये सब छोड़ करके मुझे मालूम है आप कौन हो। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि, मन समेत जहि जानन बानी, यतो वाचो निवर्तन्ते तरकिन सकई सकल अनुमानी, महिमा निगम नेति कही कहेई, जो तिहु काल एक रस रहे। हाँ, विदेह राज है भाई। नयन विषय मोकहु भयउ, सो समस्त सुख मूल, सबई लाभ जग जीव कहाँ, भय ईश अनुकूल। ये कृपावाद है। ईश्वर अनुकूल हो तो सब लाभ हो जाता है। हर तरह से मुझे बढ़ाई दी प्रभु आपने, मेरा मान रखा। बार बार मांगऊँ कर जोरे, मनु परिहरई चरण जनि भोरे। बस मैं बार बार एक प्रार्थना करता हूँ कि मेरा मन हमेशा आपके साथ संलिप्त रहे, भूल करके भी उसको छोड़े नहीं। भगवान ने उनका बड़ा सम्मान किया। और अब चले श्री अवध में प्रवेश करते हैं। बाहर बारात के साथ सभी लोग रुक गए। वशिष्ठ जी ने कहा थोड़ा रुक जाओ, बहुत सुंदर मुहूर्त आने वाली है। वो कर्म मीमांसा वाले हैं तो पक्के हैं बिल्कुल महाराज। ये लिखा 347 दोहे के ऊपर की पंक्ति है, समौ जानी गुरु आयस दीना।